मार्केट का भाई इतना बुरा हाल चल रहा है ना कि भाई आप लोगों को ना समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा फोन लेना है कौन सा फोन नहीं लेना। भाई नए फोन्स तो लेना ऐसा हो गया कि भाई इनको आप लोग छू ही नहीं सकते, इतने ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और आपको ना आज एक गुप्त चीज बता दो जो किसी ने भी अभी तक इंटरनेट के ऊपर बात नहीं करी है, स्पेशली किसी भी क्रिएटर ने। भाई जितने भी सेकंड हैंड फोन है ना उन सभी के रेट बढ़ चुके हैं। आप लोग चाहे कैशिफाई पे चेक करो, कोई भी नई वेबसाइट हो गई अवंतिका जैसी जितनी भी रिफर्बिश मार्केट है उन पे अगर चेक करोगे सभी के ऊपर जो रेट बढ़ चुका है रिफर्बिश फोन्स का। और वहीं पे अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाते हो तो वहां पर पहली बात तो स्टॉक नहीं है फोन्स का, बहुत लिमिटेड है। सेकंड वहां पर भी रेट बढ़ चुका है। ये जो पूरा इन्फ्लेशन हुआ है ना, प्राइस का हाइक जो हुआ है हर जगह पे, ये भाई स्मार्टफोन मार्केट की सेकंड हैंड वाली जगहों पे भी हो गया है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट भाई हो रहा है। अब क्या करें। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं ना वैसे दो फोन को कंपेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है 2026 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी रेट है ना उसके हिसाब से भाई ये थोड़े महंगे हुए हैं, तो लोग शायद इनकी तरफ वापस से आ सकते हैं। एक तरफ आईफोन 12 प्रो जो 2020 में लॉन्च हुआ था, और एक तरफ है आईफोन 13 प्रो जो 2021 में लॉन्च हुआ था। अब मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल दिखाता हूं। रिफर्बिश मार्केट की जो मैंने अभी बात करी है ना, ये जो आईफोन 12 प्रो है जनरली हमारे को 25 से 30,000 के पीछे मिल जाता है, 28,000 29,000। अभी के टाइम पे इसका रेट बढ़ के हो चुका है 33,000 रुपीज। तो यहाँ पे 3-4 रुपए इस वाले फोन के ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, पुराना हो गया है, 6 साल पुराना, तो घटने चाहिए थे, जबकि इसके बढ़ गए। वहीं पर अगर 13 प्रो की बात करें तो ये फोन जनरली चलता था 38, 36, 37,000 का, बट अभी के टाइम पे ये कैश पे या फिर और रिफर्बिश मार्केट पता कितने का हो गया, 42,000 रुपीज का। मतलब कि भाई इन फोनों के ऊपर लिटरली 4 से लेकर 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, और ये सच में वैलिड बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना भाई अगर आपको ये सस्ते मिल जाए कहीं पे, अगर आपको मान लो 30 प्रो मिल जाता है 40,000 के नीचे, 38, 37 क्रेजी डील है। 12 प्रो मिल जाता है 30,000, ये भी क्रेजी डील है। बट कितनी क्रेजी है 2026 से वो चेक करना है, और क्या ये फोन कारगर है आज इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखो, अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बात तो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक करो इस वाली वीडियो को, और प्लस आज इस वाली वीडियो पर हम लोग यही रख रहे हैं 500 कमेंट्स का। तो जितने पहले कमेंट्स आएंगे ना 500, उन सभी को मैं हार्ट दूंगा। और अगर आप लोगों को भाई इन वाले फोन्स को खरीदना है तो मैंने यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ सस्ते में कैसे लेना है। आप लोग उन पे क्लिक करके कुछ भी रहे सामान खरीदते हो तो हमारी भी थोड़ी सी हेल्प होगी, और हम और आपको बेटर वीडियो दे पाएंगे। प्राइसिंग की बात आप लोग समझ चुके हो, तो अब चलते हैं द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई आज के टाइम में इनका डिजाइन कैसा है। तो देखो 12 प्रो के साथ स्टार्ट करें अगर, तो आज भी ये फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है दिखने में। इसकी क्लासी बॉडी है, ये स्टेनलेस स्टील का आपको बॉडी मिलती है जो बहुत ज्यादा प्रीमियम आज भी लगती है, स्पेशली इन गोल्ड कलर दिखने में आज भी बहुत तगड़ा है। इसका अगर आप लोग कैमरा देखोगे तो वो थोड़ा सा अलग है, सटल है, मतलब छोटे लगते हैं मॉड्यूल्स, और साइड से देखोगे तो ज्यादा भारी निकल रहा, तो वो सॉर्टेड लगता है। इसी वजह से भाई ये फोन का जो ओवरऑल वेट है वो अराउंड 189 ग्राम्स का, ज्यादा भारी नहीं है फोन। और अगर मैं इसको नए वाले आईफोन 17 प्रो के साथ रखूं तो अब देख सकते हो ज्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं है। हाँ ये है कि प्रो मैक्स के अंदर थोड़ा एल्यूमिनियम बॉडी कर दी है, डुअल शेप डिजाइन आता है, डुअल कलर टाइप वाला, यहाँ पे कैमरा प्लेट हुआ आता है। बट अगर आप कैमरा लाइन में देखो वो लगभग सिमिलर है, बट हाँ कैमरा के मॉडल बड़े हो गए। लेकिन 6 साल पुराने के हिसाब से ये फोन आज भी ऐसे ज्यादा बुढ़ा नहीं लगना। और ऑब्वियसली बात है जब 13 प्रो को साइड बाय साइड रखते हैं तो ये फोन के अंदर भी सिमिलर चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को। लेकिन इसका जो कैमरा मॉड्यूल अगर आप लोग ध्यान देखोगे 12 प्रो कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जिससे कि आपको एक अलग फील आएगी फोन को उठाने में। और इसी वजह से फोन थोड़ा भारी भी, अराउंड 204 ग्राम का है 13 प्रो, और थोड़ा सा मोटा भी, अराउंड 7.7 mm थिक है, जबकि 12 प्रो 7.4 mm थिक है। तो यहाँ पे दोनों का ना ये आपको फर्क पता चल जाएगा जब आप साइड बाय साइड हाथ में उठाओगे। 13 को हल्का तो भारी जरूर लगता है। अब इतने सालों के अंदर कितने स्क्रैचेस आए हैं, क्योंकि ये फोन मेरे पास बहुत टाइम से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो दोनों ही फोन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन रखा हुआ है। मैंने वैसे तो रिफर्बिश लिया था तो पहले से ये बॉडी के थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे। और स्टेनलेस स्टील की सबसे बड़ी खास बात यही थी कि ये बहुत ज्यादा स्टर्डी था, मतलब बहुत ज्यादा रगेड था। वहीं पे अगर आप देखो 12 प्रो ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से अभी तक मेंटेन्ड है, जबकि मेरा 17 प्रो का आप ध्यान दोगे तो ये गिरने की वजह से ना हर जगह से डेंट में आ चुका है, मतलब हर जगह पे इसमें दबा दबा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, जो पर्सनली मेरे को लगता है। अब दोनों ही फोन्स के अंदर हमारे को IPC8 की रेटिंग मिल जाती है, तो आप लोग भाई इनको पानी में ले जा सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको बोलता हूँ अगर आप लोग रिफर्बिश या फिर सेकंड हैंड फोन्स ले रहे हो तो अगर पानी में ले जाने की गलती मत कर देना, क्योंकि भाई आपको नहीं पता ये फोन्स खुले या नहीं खुले। एंड मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी फोन रिफर्बिश मार्केट के अंदर अगर आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो स्पेशली तो वहां पे फोन्स खुले होंगे। सेकंड हैंड मार्केट के अंदर एक बार चांस हो सकता है कि शायद फोन खुला ना हो, क्योंकि वो जनरली भाई आज के टाइम पे थोड़े सतर्क हो गए हैं लोग, क्योंकि तेज हो गए हैं, स्मार्ट हो गए ना कस्टमर, तो वो लोग चाहते हैं कि जैसा फोन उनको मिल रहा है अगर वो खुला नहीं है उन्होंने चेक कर लिया है तो वो वैसे ही आगे बेच देते हैं। तो वहां पे नहीं होता है। लेकिन हाँ ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये आपको फोन्स खुले हुए मिलेंगे, भूल जाना कोई ऐसा फोन आपको मिलेगा या फिर ऐसी कोई चीज मिलेगी जो खुली ना हो। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर जो बटन प्लेसमेंट लगभग सेम है। अगर आप देखोगे पावर बटन बिल्कुल जगह पे हमारा जहाँ होना चाहिए बिल्कुल वही जगह पे है। अगर आप वॉल्यूम रॉकर देखो बिल्कुल सेम जगह पे। दोनों ही फोन के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है, और दोनों फोन के अंदर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, कोई भी टाइप सी वाला पोर्ट नहीं है, और स्पीकर ग्रिल सही से मिल जाती है, ऊपर साइड में कुछ नहीं है। तो ये है भाई ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या फर्क आता है। नाउ द मेजर पार्ट जहां पर आपको लगेगा कि भाई फर्क है जो अब दिख रहा है वो है भाई इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले। देखो पैनल वाइज तो दोनों के अंदर सेम आती है जो कि 6.1 इंचेस की, लेकिन एक तरफ आपको मिलती है भाई प्रोमोशन डिस्प्ले जो कि सुपर रेटिना XDR OLED वाली, और ये प्रोमोशन जो है बेसिकली 120 हर्ट्ज पे चलती है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले लगती है, मजा आता है, हर एक एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया मस्त मक्खन वाली। जबकि 12 प्रो के अंदर भी सेम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लगाई गई सुपर रेटिना XDR OLED, लेकिन ये 60 हर्ट्ज पे चलती है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा स्टटरनेस दिखेगी। अगर आप लोग भाई यूज्ड टू हो फोन्स के साथ पहले से 60 हर्ट्ज वाले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने एक हाई रिफ्रेश रेट वाला फोन चलाया है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपका फोन थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा सा
ग्लिच कर रहा है। दोनों फोन के अंदर आप लोग पीक ब्राइटनेस की बात करो तो 12 निट्स की है, लेकिन एक बहुत अगेन मेजर डिफरेंस आता है वो है नॉच स्टाइल के अंदर। जो हमारी 13 प्रो की नॉच और 12 प्रो की नॉचेस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 13 प्रो के अंदर अराउंड 20% नॉच को घटा दिया गया था। जो एयर पीस था 13 प्रो के अंदर वो ऊपर की साइड कर दिया गया था, जबकि 12 प्रो के अंदर नीचे की साइड नॉच में होता था, जिस वजह से नॉच का ओवरऑल कवरेज एरिया कम हो गया। और इस वजह से अगर आप लोग डिस्प्ले देखोगे तो ज्यादा मॉडर्न जो लगती है वो हमारे को 13 प्रो की लगती है। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं देगा आपको, क्योंकि जो बेजल साइज है वो लगभग दोनों ही फोन के सिमिलर है, जो कि आती है अराउंड 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे। जो बेजल साइज कम है वो 14 प्रो एंड 15 प्रो में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 13 एंड 12 प्रो। अब बात करें अगर भाई दोनों फोन की प्रोटेक्शन, तो दोनों के अंदर सेरेमिक शील्ड ग्लास आता है। ये वाला ग्लास थोड़ा शैटर प्रूफ था, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैचेस इजीली आ जाते हैं, और वो हमारे इन फोनों पे दिखता भी कि स्क्रैचेस जो माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं, वो इन दोनों फोन के ऊपर बहुत सारे हैं। तो अब डिस्प्ले का आपको एक लगभग सिस्टम समझ आ गया। मैंने जितना भी टेस्टिंग करी है मेरे को डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं हुई है। आउटडोर के अंदर, इंडोर के अंदर जो मेजर शिकायत मुझे रही है वो बस यही है कि 12 प्रो की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की और 13 प्रो की 120 हर्ट्ज की। जो स्मूथनेस है, जो बेटर आपको विजुअल्स दिखते हैं, वो आपको 13 प्रो में ही मिलेंगे। बाकी कलर्स हो गया, डॉल्बी विजन हो गया, HDR रिपोर्टिंग हो गई, वो सभी कुछ कैलिब्रेशन सेम ही डाली गई है दोनों फोन्स में। अब इसी के चलते अगर आप लोग स्पीकर्स की बात करो, दोनों के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। अब मैं आपको ना डायरेक्टली एक बार स्पीकर टेस्ट करवा देता हूँ, वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि स्पीकर्स माइक के थ्रू रिकॉर्ड होते तो इतना ज्यादा फर्क समझ नहीं आता। बट हाँ, ये कि पुराने हुए हैं, लगभग सिमिलर ही साउंड करते हैं। दोनों के अंदर आपको ट्रेवल ज्यादा मिलता है, बेस उतना और क्लैरिटी उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी 5 या 6 साल पुराने के हिसाब से देखा जाए तो फोन बड़े केपेबल है। वैदर दोनों फोन के अंदर हमारे को अलर्ट स्लाइडर मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, जिससे कि हैप्टिक जो आपका है फीडबैक बहुत क्रेजी आता है जस्ट बिकॉज ऑफ टैप्टिक इंजन। टैप्टिक इंजन दोनों के अंदर लगाया गया नीचे की साइड में यहाँ पे, जिससे कि फोन पूरे वाइब्रेट करते हैं एंड द फीलिंग ऑफ टैप्टिक इंजन इज बेस्ट। वाइब्रेशन के मामले में फोन के अंदर कोई शिकायत नहीं आने वाली। फिर अब चलते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जहां पर मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा सतर्क होकर अपने स्टेप्स रखोगे। आप वहां पे शायद सोच सकते हो कि भाई अब पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि भाई मेरे को जो यूजिबिलिटी है उसमें कितना फर्क आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों फोन की परफॉर्मेंसेस की। देखो 12 प्रो जो है अपने आप में बहुत ही प्यारा फोन था 2020 में जब ये आया था। लॉकडाउन का टाइम था, मतलब उस टाइम पर ज्यादा इनोवेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन स्टिल इस फोन के अंदर काफी क्रेजी काम किया था एप्पल ने। इसमें आता है एप्पल की तरफ से A14 Bionic चिपसेट 5nm बेस, जिसके साथ आपको एप्पल का 4 कोर का GPU मिल जाता है। और हम लोगों ने इसके अंदर टेस्टिंग करी तो एंड्रॉइड अराउंड 11.5 लाख के आसपास आ रहा है। वहीं पे हम जब 13 प्रो की बात करते हैं, 2021 में फोन लॉन्च हुआ था, लॉकडाउन खत्म हो चुका था, थोड़ी इनोवेशन यहाँ होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें आता है A15 Bionic चिपसेट, अगेन 5nm बेस रहेगी, लेकिन इससे आपको जो ग्राफिक्स स्कोर है वो 1 बढ़ चुका है। अब इसमें आता है 5 कोर का ग्राफिक, और इस वजह से आप लोग लगेगा भाई जो एंड्रॉइड स्कोर्स हैं, जो गीकबेंच में बहुत बड़ा फर्क आएगा, लेकिन नहीं यार, मैं भी सरप्राइज हो गया, इतना बड़ा फर्क नहीं है। इसके अंदर अराउंड 11,58,000 का स्कोर आ रहा है। 12 प्रो का मैंने आपको बता ही दिया, तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। और ये ना मैं सच बताऊं नहीं होता जनरली, क्योंकि ना सिंथेटिक बेंचमार्क्स ना कुछ ही चीजें बता पाते हैं। हमने और भी काफी सारे टेस्ट करे, जैसे गीकबेंच टेस्ट हो गया, इवन हम 3D मार्क देखे तो वो भी हम लोगों ने टेस्ट कर। 3D मार्क नो डाउट भाई 13 प्रो आगे था, तो मैं ना टेस्ट को पूरी तरह निर्भर नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ना भाई वक्त के साथ बदल जाते हैं। ये भाई ऐसी है, ग्रुप इनका खराब है, तो इनके ऊपर मैं इतना भरोसा नहीं करता। अगर मैं नॉर्मल डे टू डे हिसाब से देखो तो जो ऐप ओपनिंग स्पीड, जो क्लोजिंग स्पीड से कैमरा खोलते के साथ एकदम से शटर को काम कैसा करता है, जैसे हम लोग खोलेंगे और शटर कैसे काम कर रहा है और उसके बाद हम फोटो देखेंगे, वो एक स्पीड बहुत मैटर करती है। तो हमने मल्टीपल चीजें करी एंड मुझे लगा कि हल्का सा 13 प्रो थोड़ा सा तो आगे देखो था। अब एक साल के अंदर ना ज्यादा बड़े फर्क आते नहीं है फोन के अंदर जनरली, वो थोड़े इंक्रीमेंटल अपग्रेड ही लेकर आते हैं। अगर आप 12 प्रो को 14 प्रो या फिर 15 प्रो से कंपेयर करोगे तो आपको एक बड़ा जंप दिखेगा, बट 13 प्रो को और 12 प्रो में इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक साल का ही फर्क था उन दोनों फोन्स में। एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि BGMI अगर आप लोग खेलते हो, गेमर हो आप, बनना चाहते हो, 13 प्रो के अंदर आप लोग 120 FPS गेमिंग कर सकते हो, जिसके अंदर की आपको 100 FPS इजीली ये वाला फोन दे देता है, ऊपर ही आता है 100 FPS से। तो मैं बस आपको एक जेनरिक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। 12 प्रो के अंदर आपको 60 FPS तक का गेमिंग का सपोर्ट मिलता है, जस्ट बिकॉज इसमें प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं है। ये जो चीज है आप लोगों को थोड़ी सी मेक और ब्रेक वाली डील बन सकती है, क्योंकि 13 प्रो जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको बेटर ग्राफिक्स दे रहा है। और स्पेशली अगर आप लोग गेमिंग करते हो, ज़्यादा बढ़िया चलता है इस वाले फोन के अंदर। हम लोगों ने टेस्टिंग बना रखे हैं सेकंड चैनल के ऊपर, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैं बोलूंगा हाँ भाई हमारा गेमिंग के मामले में तो देखो 13 प्रो आ गया, और अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो बंदे तो आप 13 प्रो लो, 10-12 रुपए एक्स्ट्रा जरूर जाएगा, लेकिन आपको संतुष्टि जरूर रहेगी कि आपको फोन आने वाले समय में चल जाएगा इजीली। अच्छा, अब बात करते हैं कैमरास की। अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने मॉड्यूल की बात करी थी कि जो हमारा 12 प्रो का मॉड्यूल है और जो 13 प्रो का मॉड्यूल है उसके अंदर फर्क आता है। अगर आप कैमरा मेगापिक्सल वाइज देखोगे तो दोनों के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा एपर्चर है उसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि हमारा मेन कैमरा के अंदर 1.5 एपर्चर आता है इसमें 13 प्रो में, और इसमें 1.6 का आता है। और ऐसी हर चीज के अंदर यहाँ पे एपर्चर का हल्का सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इवन अल्ट्रा वाइड के अंदर, जैसे कि इसमें 1.8 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड है, इसमें f2.4 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड है। अब इससे होता बेसिकली क्या है कि आपको बेटर बोके मिलता है बैकग्राउंड के अंदर, बेटर ओवरऑल लो लाइट क्वालिटी मिल जाती है।
अब साथ ही में ऐसा नहीं होता कि सेंसर सिर्फ बड़ा है दिखने में तो आपको बढ़िया लगेगा, ऐसा नहीं होता। अंदर की चीजें भी काफी ज्यादा चेंजेस होती है जिस वजह से सेंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है। सिर्फ लाइट का ही इसमें काम नहीं, ज्यादा लाइट आएगी और भी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स को। पहली बात काम करते हैं, मैं आपको दो फोटोज दिखाता हूँ, 13 प्रो और 12 प्रो। आपको नहीं पता कौन सा फोन है, एक बार आप दो फोटोज देखो, क्या आप लोग जज कर सकते हैं दोनों फोटोज देख के कौन सा फोन कौन सा है? और अगर चलो आपका काम आसान कर देता हूँ, आप लोग जूम कर दो, चलो आप बता सकते हो क्या? नहीं ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी और फोटोज हम लोग क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या 12 प्रो और 13 प्रो कितना सिमिलर और कितने ही ज्यादा डिफरेंट है। देखो फोटोज की अगर बात करते हैं तो दोनों ही फोन के अंदर एक चीज नोटिस हुई है, वो ये कि अल्ट्रा वाइड के अंदर जो 12 प्रो है वो थोड़ी डार्कर फोटोज यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, 13 प्रो के अंदर थोड़ी ब्राइट फोटोज आ रही हैं। अगर आप लोग दूसरे एग्जांपल भी देखोगे उसके अंदर भी हमारे को सेम ही देखने को मिला है, लेकिन डायनामिक रेंज ये बोल सकता हूँ दोनों फोन के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। 1x के अंदर भी सेम ही हमारे को सिस्टम देखने को मिल रहा है, 2x के अंदर भी, और इवन अगर हम डिटेल भी कैप्चर करें तो भी मुझे लगभग सिमिलर ही लगा है। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। पोर्ट्रेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 2x और 3x का फर्क आता है दोनों फोन के अंदर, और इस वजह से आपको हल्का सा डेप्थ में फर्क दिखेगा। अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, 13 प्रो के कैमरास आपको बेटर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि 12 प्रो के कैमरास बेकार है, उसके कैमरास में यहाँ पे अच्छी फोटोज कैप्चर। अब देखो वीडियो सेक्शन की अगर बात करें तो दोनों फोन के अंदर आपको 4K 60 का ऑप्शन मिलता है, और मेरे हिसाब से वीडियो के मामले में आईफोन को बीट कर पाना आज के टाइम पे भी किसी फोन के बस की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे दो साइड बाय साइड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 के अंदर एक हैवी एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा नॉइस है। तो आप एक बार क्वालिटी देखो, जो लाइक ओवरऑल बैकग्राउंड है, जो हाईलाइट्स है, शैडोज है, कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं दो फोन। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस टाइम पर 4K 60 FPS से दोनों ही फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। डे लाइट है, मतलब काफी ज्यादा एनवायरनमेंट इस टाइम पर आप देख सकते हो हरा भरा है, तो आपको क्वालिटी का अंदाजा तो हो ही जाएगा। साथ ही में जो हाईलाइट किस तरीके से फोन कंट्रोल करते हैं और माइक्रोफोन कैसे कैप्चर कर रहे हैं वो आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, क्लाउडी वेदर है थोड़ा सा भी ना, बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो उस हिसाब से देखो इस टाइम पीछे सूर्य भगवान है हमारे, किस तरीके से दोनों ही फोन मैनेज करते हैं हाईलाइट को, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर यही सेम चीज़ अगर सूर्य भगवान मेरे बिल्कुल फेस पे आए तो कुछ इस तरीके से हमारे को क्वालिटी आती है। अब इनमें से ये देखना जरूरी है कि भाई स्किन टोन्स को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। और ये है कुछ भाई फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों स्मार्टफोन का, आप देख सकते हो किस तरीके से क्वालिटी आती है। मैं अभी इस टाइम पर नॉर्मली चल रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। मेरे को 13 प्रो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है या फिर 12 प्रो समझ नहीं आ रहा है, हमारे को स्टूडियो जाके देखना पड़ेगा। बाय द बैकग्राउंड देखो भाई, कभी कभी होता है ऐसा, गुड़गांव के अंदर ऐसा मौसम देख रहे हो कितना स्काई कलर लगा, ऐसा लग रहा है पापा पॉल्यूशन ही नहीं है, बट ऐसा है नहीं, पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली बात है भाई होगा। तो ये है कुछ क्वालिटी जो दोनों ही फोन से आती है। बाकी दोनों ही फोन के अंदर भाई लाइडर सेंसर हमारे को मिलता है। लाइडर से आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, डेप्थ मैप कर सकते हो, आप एक पूरे रूम का अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप लोग एक आर्किटेक्ट हो, आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिजाइनर, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है। मेरे को लगता है एप्पल ने चीज देखे काफी अच्छा काम किया था, लेकिन लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं उसके पोटेंशियल तक। कुछ लोग होंगे जो करते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोगों को तो पता भी नहीं होता लाइडर सेंसर एक्चुअली में करता क्या है। और आपको याद ना हो तो बता दो भाई, आईफोन 12 प्रो पहला फोन था जिसके अंदर हमारे को लाइडर सेंसर दिया था एप्पल ने। तो भाई बहुत वे बैक पुरानी बातें हैं, जब 12 प्रो आया था ना, ऐसा उस टाइम लिया नहीं था मैंने थोड़ा टाइम बाद लिया था, तो मैं सोचता था यार क्या ही फोन है, क्या ही जबरदस्त दिखता है। टाइम की बातें हैं। अब हम लोगों ने बाहर से आपको हर एक चीज समझा दी है, कैसा फोन है, क्या क्या चीजें फर्क आ रही है, क्या क्या चीजों में अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ लाइटिंग अगर कनेक्टर की बात करें तो दोनों के अंदर USB 2.0 वाली स्पीड मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.0 का दोनों में सपोर्ट आता है। और अगर बैटरीज की बात करें तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि आईफोन 13 प्रो के अंदर 3100 mAh की बैटरी है, 12 प्रो के अंदर 2800 mAh की बैटरी है। दोनों ही 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करते हैं मैगसेफ के थ्रू, और नॉर्मली ये दोनों फोन जो है 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अब बैटरी के वाइज मैं देखो दोनों फोन के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि ये फोन पुराने हो गए हैं। अभी कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे वो बैटरी पर निर्भर करता है। और अगर आप बैटरी चेंज वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हारे भाई ने वो वीडियो फाइनली बना दी है, जाके चेक कर लेना। हम लोगों ने उसमें डिटेल में बात करी है कि बैटरीज कितने कितने की आती हैं, और एक और डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून करना कि बैटरी किस प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, और वो क्या देखना चाहिए बैटरीज के अंदर। और बैटरी बैकअप अभी जो चल रहा है, अगर आप बैटरी देखो थोड़ी डिफरेंट दोनों फोन के अंदर, लेकिन जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो लगभग सेम आता है दोनों फोन का, और बैटरी डिस्चार्ज टाइम भी लगभग सेम है अगर हम लोग सेम चीजें कर रहे हैं दोनों फोन के अंदर। तो यहाँ पे ज्यादा ऐसा फर्क मेरे को दिखा नहीं है। देखो लास्टली मैं बोलूंगा, अगर आप लोग को एक मॉडर्न फोन चाहिए जो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे, आपको एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे, आपको बेटर कैमरा दे, तो आप 13 प्रो ले सकते हो। दोनों फोन के अंदर आपको यहाँ पे iOS 27 का सपोर्ट मिल जाता है सॉफ्टवेयर वाइज, ठीक है। आने वाले समय के अंदर दोनों फोन के अंदर ऑलमोस्ट 7 साल के अपडेट्स आते हैं वैसे तो, लेकिन एप्पल कभी भी ज्यादा भी देता है। 13 प्रो के अंदर 1 साल ज्यादा अपडेट्स आएंगे एज कम्पेयर टू 12 प्रो। अब जैसे कि 12 प्रो 2020 में आया था, तो 2020 से लगा लो 7 साल, 2027 1 साल ऊपर लगा लो, कभी 2028 हो जाएगा, जबकि 13 प्रो का एटलीस्ट हमारे को 2029 तक अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी ये फर्क रहेगा दोनों फोन के अपडेट के मामले। लेकिन अभी तो 27 में चल रहे हैं, दोनों फोन बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। 27 के बाद थोड़ी स्पीड्स बेटर हो गई हैं, फोन गर्म भी ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। मतलब हल्का से हम लोग कैमरा में टेस्टिंग करें तो उसमें देखो फोन गर्म हो जाते हैं जब लोग आउटडोर कंडीशन में। बाकी आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग क्या लगते हैं दोनों फोन्स के बारे में, क्या सोचते हो इन फोन्स के बारे में, कि कौन सा लोगे। मेरे पर्सनली एस्पेक्ट के हिसाब से, अगर आप अभी एक नए आईफोन यूजर हो जो आप बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हो, काफी लोग बोलते हैं 12 मत लो, ये मत लो, मैं बोलता है एक्सपीरियंस करो, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। हम इतना दिमाग लगा लेते हैं चीजों के ऊपर कि हम लोग ना खुद अपनी चीजों को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं जो हमें चाहिए सस्ते के अंदर। कोई इशू नहीं है भाई, 12 प्रो ले लोगे ना, अपना 6 महीने चलाओ, 4 महीने चलाओ, चला के देखो, एक्सपीरियंस करो, पैसे इकट्ठे करो साइड बाय साइड। ये फोन की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं
गिरने वाली है। 30,000 रुपए इसमें लगा रहे हो, ये फोन एटलीस्ट आपका 27-26,000 में बिक जाएगा। इसको बेचना, पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास 2-4 महीने 5 महीने बाद। आप लोग 13 को लेना, 13 को चलाना 2-4-5 महीने बाद, उसके बाद उसके पैसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास। उसको बेचना, 2-4 हज़ार लॉस में झेलना, एक्स्ट्रा पैसे डाल के 15 को 16 को पे कैरी फॉरवर्ड हो जाना। तो ये साइकिल है भाई, ऐसी जंप कर सकते हो। नहीं तो आप अगर आज के टाइम में नया फोन लेने जाओगे आपको मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सी। तो बस यार ये था भाई टू भाई वाला एक्सपीरियंस, भाई टू बहन वाला एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। सालों का एक्सपीरियंस बता दिया अपना। अगर आप लोगों को वाली वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, दोस्त के साथ शेयर कर दो जो पागल आईफोन के पीछे। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।